नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अहमद आज आपके समकक्ष हूँ एक मोटिवेशनल वेबिनार में, जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे बिलीव इन योरसेल्फ। जब हम इस कोरोना काल की बात करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि पिछले 2-3 महीने का जो एक अंतराल था उसने थोड़ा सा जिंदगी के ढांचे को बदल दिया है। दोनों पहलू हैं। नकारात्मक पहलू ये है कि स्थितियां बहुत सारी प्रतिकूल हो गई हैं, लेकिन एक सकारात्मक पहलू भी है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हमें वक्त मिला है अपने आप से बात करने का, हमें वक्त मिला है अपनी काबिलियत को पहचानने का, अपनी क्षमताओं की गणना करने का कि मैं क्या हूं और क्या कुछ कर सकता हूं। और कोई भी व्यक्ति जब कुछ हटकर करने की कोशिश करता है, जब कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम रखता है, उस पहले कदम की बुनियाद जो होती है वो टिकी होती है उसके आत्मविश्वास पे, कि कहीं ना कहीं उसको अपने आप पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मुझे महाकवि दुष्यंत की कुछ पंक्तियां याद आ गई। किस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, किस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इन दियों में तेल से भरी हुई बाती तो है। आप में वो सारी क्षमताएं हैं, सारी काबिलियत है जो किसी एक बच्चे को, एक विद्यार्थी को किसी प्रतियोगी परीक्षा में कामयाब होने की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। लेकिन फिर भी इस एक लंबी फहरिस्त में से चंद नाम ऐसे होते हैं जो अपने आप में सफल हो पाते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काबिल होने के बावजूद भी अपने आप को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं जिसके वो वास्तविक हकदार होते हैं। इसलिए जो कुछ है वो आपको अपने अंदर से ही, अपनी क्षमताओं के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी परिस्थितियां कैसी थी, आप किन हालातों में पड़े हुए हैं, आपका पारिवारिक जो ढांचा वो कैसा है, आप किस तरीके के शैक्षणिक माहौल से निकले हैं। ये सब बातें जो होती हैं वो बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि जब समाज आपसे पूछता है तो हमेशा आपसे परिणामों की बात करता है, वो हमेशा आपकी रिजल्ट्स की बात करता है। और अगर रिजल्ट्स में आप कामयाब हैं तो वो आपको सलाम करता है, और अगर आप रिजल्ट्स में सफल हो जाते हैं तो चाहे आप कितने ही आप काबिल हों, चाहे आप कितने ही बेहतरीन आप कह सकते हैं कि काम करने वाले कर्मठ हों, आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने ही सजग हों, लेकिन आपकी एक असफलता आपकी इन सारी खूबियों पर पानी फेर देती है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कोई एक बच्चा जो है वो कामयाब होगा और कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई कोई भी कृति जो है उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। हम सबको ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर हमेशा अपने आप में श्रेष्ठ कलाकार है और उसने हम में से श्रेष्ठ कृतियां बनाई है, इसलिए कमियां हम लोगों में नहीं हो सकती। हमारी असफलता के पीछे भी हमारा खुद का ही कोई न कोई इस तरीके का कोई कार्य होता है जो हमें कामयाबी से थोड़ा सा दूर कर देता है। एक छोटा सा बच्चा था, मुझे कहानी याद आ गई। एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा अपने गुरु के पास बैठा था और उसने कहा कि गुरुवर आप मुझे बताइए कि मेरा मोल क्या है। उसके गुरु ने कहा कि मैं तुझे कैसे बताऊं कि तेरा मोल क्या है। बच्चा जिद करने लग गया तो गुरु ने उसको एक हीरा था, उस हीरे को दिया। नासमझ नादान बच्चा था, उसको नहीं पता था कि ये हीरा है। और गुरु ने कहा कि ऐसा कर, तो आप इस हीरे को लेके जा और इसको आज बाजार में बेच के आ, लेकिन बेचना उसको जो इसका सबसे ज़्यादा मोल लगाए। छोटा बच्चा उस हीरे को लेकर बाहर निकलता है। जैसे ही घर से, दरवाजे से बाहर निकलता है, उसको एक रेहड़ी वाला मिलता है जिसके पास कुछ आलू या कुछ सब्जियां बेच रहा होता है। बच्चा उससे कहता है सब्जी वाले से कि ये मेरे पास एक पत्थर है, इस पत्थर के बदले में तुम मुझे कितनी सब्जियां दे सकते हो। सब्जी वाला उस पत्थर को देखता है, उसको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता और उससे कहता है कि देखने में तेरा पत्थर अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा करता हूँ इसके बदले में तेरे को 5 किलो सब्जी दे दूँगा। बच्चा सोचता है चलो इनसे बात होगी, कहीं थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं, क्या पता इसका कुछ ज़्यादा मूल लगाने वाला मिल जाए। आगे वो किराने की दुकान पर पहुंचता है और किराने वाले से कहता है कि ये एक मेरे पास पत्थर है, मेरे गुरु ने दिया है, मैं अगर आपको इसको बेचूँ तो आप मुझे इसका कितना मूल दोगे। किराने वाले को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरीन वो पत्थर नज़र आता है और वो सोचता है कि यार मैं इस बच्चे को बहला फुसला के पत्थर ले लेता हूँ। वो कहता है कि ये पत्थर मुझे दे दे, मैं तुझे इसके बदले में 5 बोरी अनाज दे दूँगा। अब बच्चे के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि यार 2 लोगों से बात की और दोनों ने इसके अलग अलग मोल लगाए हैं,
मैं किसी और जगह पे जाके भी थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, क्या पता मुझे इसका कुछ ज़्यादा मूल मिल जाए। वो सुनार के पास पहुँचता है और सुनार से कहता है कि मेरे गुरु ने एक पत्थर दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप इस पत्थर का मोल लगा दें और मैं इसके बदले में आप मुझे जो भी धनराशि देना चाहते हैं वो दे दें। सुनार उस पत्थर को देखता है और उसको लगता है कि यार तो बहुत बेहतरीन है, मैं इसको किसी सोने की गहने में गढ़ दूंगा तो मुझे अच्छी रकम मिल जाएगी। वो उस बच्चे से कहता है कि तेरा पत्थर बड़ा खूबसूरत है, मैं तुझे इसके बदले में 5 लाख रुपए देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे जा। अब बच्चे के दिमाग में एक और नया सवाल हो जाता है। वो सोचता है कि शायद मुझे 1-2 जगह और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस पत्थर की मोल बढ़ती जा रही है, हो सकता है मुझे इसकी कोई ज़्यादा कीमत दे दे। वो दौड़कर एक जौहरी की दुकान पर पहुँचता है और जौहरी की दुकान पर पहुँचकर उस पत्थर को देता है। जौहरी उस पत्थर को देखता है, अंदर कमरे में ले जाके उसकी पूरी जांच परख करता है और वापस 5-10 मिनट के बाद में जब वो वापस आता है तब उस बच्चे से पूछता है कि ये पत्थर तुझे किसने दिया। तो बच्चा कहता है कि मेरे गुरु ने दिया और उन्होंने कहा कि इसका मोल करवा के लिया, जो इसको सबसे ज़्यादा मोल में बेचे उससे इसके साथ तो सौदेबाजी कर लेना। जौहरी उससे कहता है कि ये पत्थर नहीं है बेटा, बल्कि एक नायाब हीरा है, और एक ऐसा हीरा जिसका कोई मोल नहीं है। मैं अगर अपनी पूरी संपत्ति को भी इसके बदले में बेच दूं तो भी मैं इसका मोल नहीं चुका सकता। वैसे ही मैं तुम लोगों से कह रहा हूं कि तुम अपने आप में एक नायाब हीरे हो और उस नायाब हीरे का कोई मोल नहीं है, तुम अनमोल हो। बस अपनी उस काबिलियत पर विश्वास करने की एक आदत डाल लो, अपनी क्षमताओं को बाहर निकालने की कोशिश करो और फिर देखो कि जिंदगी तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देती है। इसलिए मैं फिर कह सकता हूं कि पहली बुनियादी आवश्यकता है कि आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा। आप ये नहीं मान सकते कि मैं एक सामान्य से परिवार से हूँ, या मैंने एजुकेशन सिस्टम जो था वो मेरा थोड़ा सा कमज़ोर था, मेरा बेस कमज़ोर रहा है, या मुझे आज ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं जिसकी बदौलत मैं IAS बन सकता हूँ या किसी और प्रशासनिक सेवा में जा सकता हूँ। ऐसा सोचना अपने आप में बेईमानी है। आप तो ये सोच के चलिए कि आज अगर कोई और बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी वही काबिलियत है जो किसी और में है, जो उस कामयाबी के लिए बुनियादी आवश्यकता को पैदा करती है। किसने बहुत अच्छा आप लोगों के लिए कहा कि वो बंद आंखें करके भी उजाला देख सकता है, कि वो बंद आंखें करके भी उजाला देख सकता है। वो तमाशा ही नहीं है मगर तमाशा देख सकता है। और हम खिड़कियां दरवाजे लाख बंद कर लें तो क्या, तुम सूरज हो जिससे सारा जमाना देख सकता है। इसलिए अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है। प्रतिभाएं किसी परिचय की मोहताज नहीं होती हैं। आप में अगर काबिलियत है, आपके अंदर एक अंतर्पुंज है, आप में अगर प्रकाश है, तो एक दिन खुद ब खुद निखर के सामने आ जाएगा। इसलिए अपने ऊपर विश्वास करें और फिर एक बार मंथन करें, अपने आप से बातचीत करें कि मुझे करना क्या है, मैं क्या बन सकता हूं और मेरा लक्ष्य क्या है। और उस लक्ष्य को जब आप फाइनलाइज कर लें, निर्धारित कर लें, तब उसके बाद में उस पर ईमानदारी से मेहनत करें। क्योंकि केवल ख्वाब देखना भी अपने आप में आप कह सकते हैं कि बुनियादी आवश्यकता नहीं है सफलता की। ख्वाब देखना जरूरी है, ये जरूर है। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं होगा तो आप हासिल किसको कोशिश करेंगे कि आपको क्या पाना है। लेकिन सपने जो हैं वो इस तरीके के नहीं हो कि आप केवल खुली आंखों से सपने देखते रहें। APJ अब्दुल कलाम साहब ने जो सपने की परिभाषा दी, उससे ज़्यादा बेहतर परिभाषा कोई नहीं हो सकती कि सपने वो नहीं होते जो आपको रात को सोने के बाद आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपकी रातों की नींद को उड़ा दें। इसलिए कुछ ऐसे ख्वाब पैदा करो जो सोते जागते समय हमेशा आपको याद दिलाते रहें कि तुम क्या हो और तुम्हें क्या बनना है। और ऐसी परिस्थितियों में जब आप कोशिश करेंगे तो शुरुआती दौर में लोग आपका उपहास बनाएंगे। ये जिंदगी का एक आप फलसफा समझ लीजिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि जब आप शुरुआत में किसी नई चीज़ की बात करते हैं तो आपके रिश्तेदार, आपके घर, आपके परिवार के सदस्य, आपके साथी एक बार आपका उपहास उड़ाएंगे, एक बार मजाक का पात्र बनेंगे आप। ये दुनिया की रीत है कि जब कोई कुछ नहीं कर पाता है तो वो एक काम करता है जिससे आलोचना करते हैं। और अगर कोई आपकी आलोचना करना शुरू कर दे तो आप मान के चलिएगा कि आप सफलता के सही राह पे चल रहे हैं। क्योंकि अपने समकक्ष की कोई बुराई नहीं करता, अपने से नीचे वाले की कोई बुराई नहीं करता। बुराई और आलोचना हमेशा अपने से बड़ों की होती है। इसका मतलब कि आप उनसे ज़्यादा काबिल हो गए हैं, इसलिए लोगों ने आपकी आलोचना शुरू कर दी है। तो इन आलोचनाओं से घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो ये मान के चलिए कि मैं तब तक नहीं ठहरने वाला जब तक मैं अपनी उस मंजिल को छू ना लूँ, या उस कामयाबी के उस पायदान को छू ना लूँ जिसका मैं ख्वाब देखता हूँ, जिसका मैं सपना देखता हूँ। बहुत अच्छा लिखा है किसी ने कि सूरज अभी डूबा नहीं है, जरा शाम तो होने दो।
कि सूरज अभी डूबा नहीं है, जरा शाम तो होने दो, मैं वापस लौट जाऊंगा, पहले मुझे नाकाम तो होने दो। और ज़माना करता है हज़ारों कोशिशें मुझे बदनाम करने की, मैं खुद ब खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। इसलिए जिस दिन आपका नाम हो जाएगा, लोग अपने आप आपके पीछे पीछे दौड़ने लग जाएंगे, उस दिन आपको लोग उदाहरणों में पेश करेंगे। इसलिए आपको बुनियादी जो बातें हम लोग जो कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आता है किसी कामयाबी के लिए, वो ये है कि आपका जो सराउंडिंग है, आपका जो इन्वायरमेंट है, वो बड़ा सकारात्मक होना चाहिए। बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ आप काम करेंगे। अगर आप दिन में 10 लोगों से मिलते हैं और उन 10 में से 8 लोग अगर आपको ये कहने वाले मिलते हैं कि नहीं तेरे बस की बात नहीं, तेरे से नहीं होगा, तो आप मान के चलिएगा कि आप लड़ाई में अपने आप आपके कदम पीछे की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं और 10 में से 9 या 7 या 8 ये कहते हो कि नहीं तो कर सकता है, उस दिन आपके हौसले, उस दिन आपकी हिम्मत अपने आप ज़्यादा दुगनी हो जाती है। इसलिए अपने इन्वायरमेंट को बड़ा पॉजिटिव रखें, ऐसे लोगों से दूरियां बना लें। शुरुआती कोरोना काल में आपने देखा होगा कि शुरू के 10-12 दिन, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो, केवल कोरोना की बातें लग रही थी और इस तरीके से फील हो रहा था कि आप भी कहीं उसके कहीं पेशेंट ना बन गए हो। और जैसे जैसे लोगों ने उसके बारे में बातचीत करना कम कर दिया, आपके अंदर से वो जो डर था, वो डर थोड़ा थोड़ा सा कम होने लग गया और आपकी दिनचर्या जो थी वो वापस पटरी पाने लग गई। इसलिए सकारात्मकता ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई कि 2 बच्चे थे, एक 10 साल का था, एक 6 साल का था। एक का वज़न करीब आप कह सकते हैं 30 किलो के आसपास का और एक का वज़न करीब 12-15 किलो के आसपास का। दोनों बच्चे एक दिन खेलते खेलते थोड़ा सा गांव से दूर चले गए और उस गांव से दूर जाने के बाद में एक सूखा कुआं था। खेलते हुए किसी स्थिति में ऐसा माहौल बना कि बड़े वाला जो बच्चा था, उस बड़े वाले बच्चे का पैर फिसल गया। बड़ा बच्चा जो था वो उस सूखे कुएं में गिर गया। छोटा बच्चा जो था वो घबरा गया, वो दौड़कर थोड़ा सा दूर इधर उधर भागने लगा कि कहीं कोई मिल जाए जिससे वो मदद मांग सके कि उस बड़े बच्चे को निकाला जा सके। आस पड़ोस में कोई नहीं था, शाम ढलने वाली थी। उस छोटे बच्चे ने सोचा कि मैं क्या करूं, भैया उस सूखे कुएं में है, मुझे कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से इनको बाहर तो निकालना ही पड़ेगा। वो बच्चा वहीं से कुछ बेल को तोड़कर एक रस्सी गूंथता है और उस रस्सी की सहायता से उस बड़े बच्चे को, जिसका वजन उस छोटे बच्चे से लगभग दुगना है, उस बच्चे को वो बाहर निकालता है। सांझ ढलने के बाद में जब दोनों वापस गांव पहुंचते हैं तो वहाँ पर जब बातचीत चल रही होती है तो वो घर जाके घर वालों से सारी बात बताते हैं कि दिन में क्या हुआ। तो घर वाले सारे उन पर हंसते कि शायद ये आज लेट आए इसलिए कोई बहाना बना रहे हैं, क्योंकि कोई विश्वास करने को तैयार ही नहीं है कि एक 12 से 15 किलो का बच्चा एक 30 किलो के बच्चे को एक सूखे कुएं में जो कि 20-25 फीट गहरा उससे बाहर निकाल ले। लोग जब उनका मजाक बना रहे होते हैं तो वहीं पर एक बुजुर्ग बैठे होते हैं। वो बुजुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये बच्चे सही कह रहे हैं। घर वाले उनसे कहते हैं कि बाबा आप ऐसे कैसे कह रहे हो, ये ऐसे कैसे संभव हो सकता है, ऐसा तो लगभग नामुमकिन के बराबर है। तो वो बुजुर्ग जो है वो एक बात कहते हैं कि जिस वक्त वो बड़ा बच्चा उस सूखे कुएं में था और ये छोटा बच्चा बाहर था, उस वक्त इस छोटे बच्चे को ये कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये काम नहीं कर सकता, यानी तू अपने से दुगने वजन के बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकता। और यही इसकी हिम्मत थी और यही इसकी मजबूती का कारण बना। इसलिए अगर आप अपने चारों तरफ इर्द गिर्द के अंदर नकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों से अपनी दूरियां बना लोगे तो आपको खुद को इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुम क्या हो और तुम क्या बन सकते हो। अगर मैं इससे आगे की बात को अगर प्रोसीड करूं तो मैं कह सकता हूं कि हमने 2 बातें कर ली। एक बात यह रही कि आत्मविश्वास होना ज़रूरी है, दूसरा आपका जो सराउंडिंग है उसमें सकारात्मकता होनी ज़रूरी है। लेकिन तीसरी बात यह भी है कि जब आप किसी कोशिश को करें, उस कोशिश में पहले प्रयास में ही ये ना हो कि अगर आप हार गए और आपने सारी की सारी जो हिम्मत है वो सारी हिम्मत को खो दिया। नहीं, जब आप बड़े लक्ष्य की बात करते हैं, उस बड़े लक्ष्य में हमेशा बड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और उस बड़ी मेहनत के लिए बड़े प्रयास भी करने पड़ते हैं। इसलिए आप मान के चलिएगा कि 1, 2, 3 असफलताएं आपको कमज़ोर ना कर सके। आपको अंदर से इतना मजबूत होना पड़ेगा और आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के अंदर ये जो उतार चढ़ाव हैं हार और जीत के, ये तो यूं ही आते रहेंगे। मुझे इनसे कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रयास तब तक रहेगा जब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लूँ।
जब बहुत बुरा दौर अमिताभ बच्चन साहब का गुजर रहा था, उस दौर के अंदर भी हम लोग कह सकते हैं कि जब अमिताभ बच्चन बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन साहब से कहा कि ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई है और बड़ा संघर्ष चल रहा है जीवन में। तो हरिवंश राय बच्चन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अमिताभ, मैं तुझे ज़िंदगी का मूल पाठ बताता हूँ, और मूल पाठ ये है कि जब तक जीवन में संघर्ष है तब तक ही ज़िंदगी है। जिस दिन जीवन का संघर्ष खत्म हो जाएगा उस दिन आप अपने आप पे जिंदा लाश बन जाओगे। इसलिए संघर्ष बना रहे, और उस संघर्ष की स्थिति में आपको 1 या 2 या 3 या 4 हार जो है वो विचलित नहीं करें, क्योंकि आपके इरादे इतने मजबूत हों, आप अपने आप में इतने प्रबल रहें कि हर हालात, हर परिस्थितियों से जूझने की काबिलियत आप अपने अंदर समावेश करके रखें, और ये सोच के रखें कि मैं कैसी भी परिस्थितियां हों, मैं इन सब परिस्थितियों को दरकिनार करके अपने उस लक्ष्य को हासिल कर जाऊंगा जिसका मैं ख्वाब देखता हूं। बच्चन साहब की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई, बहुत बेहतरीन है। शायद पढ़ने वाले बच्चों के लिए इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। वो कहते हैं कि गोताखोर समंदर में डुबकियां 1000 लगाता है, कि गोताखोर समंदर में डुबकियां 1000 लगाता है, रह रह कर फिर वो खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, कि मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, मगर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिशें करते रहें, और आपकी हर एक हार आपके लिए एक नया अनुभव है। हर एक हार आपके लिए एक नया अनुभव है। इसलिए मान के चलिएगा कि आपका ये जो प्रयास है वो प्रयास इतना बेहतरीन होना चाहिए कि हर एक, क्योंकि शुरुआती जो पायदान होते हैं सफलता की सीढ़ी के, वो हमेशा बड़े होते हैं, और हम उन शुरुआती पायदानों को देख के बड़े घबरा जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि शुरुआत में अगर आप घबरा गए तो आप हो सकता है कि मंजिल के बहुत नज़दीक आके आप वापस चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने आगे की 4 पंक्तियां भी लिखी हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, देखो समझो और फिर उसमें सुधार करो। बिना कुछ किए ही ज़ेज़ेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आपकी कोशिशें हमेशा बनी रहें। अब इन कोशिशों को मूर्त रूप कैसे देना है, आपको अपनी उस सफलता के पायदान की तरफ किस तरीके से बढ़ना है, उसकी 3 बुनियादी बातों पे मैं आपके साथ बातचीत कर चुका हूं। एक, आपका आत्मविश्वास प्रबल होना चाहिए। एक, आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। और तीसरा, आप लोग कह सकते हैं कि आपको छोटी मोटी असफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है। अपने उस आत्मविश्वास की प्रबलता को बनाए रख के लगातार निरंतरता के साथ मेहनत करनी है, सकारात्मक माहौल के साथ मेहनत करनी है, ताकि आप अपने आप को भीड़ से अलग साबित कर सकें। और हर एक बच्चे में इतनी काबिलियत है कि वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कह सकता हूं कि कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, वो सब बच्चा इतनी काबिलियत रखता है कि वो IAS बन सकता है, क्योंकि हम जैसे ही लोग होते हैं जिनको आप अपने ही इर्द गिर्द के माहौल में देखते रहते हैं। अचानक UPSC का रिजल्ट आता है, RPSC का रिजल्ट आता है, और फिर हम लोग चर्चाएं करते हैं कि अरे यार, वो अपने गांव के पड़ोस का बच्चा था, वो आज IAS बन गया या IRS बन गया, किसी प्रशासनिक सेवा में चला गया। हम जैसे ही होते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि उन्होंने ठान लिया होता है कि हमें कुछ करना है, और हम सोच रहे होते हैं कि हमें कुछ करना है। यही फ़र्क है। आपका पहला कदम जो होता है वो निर्धारित करता है कि आपकी कामयाबी आपको किस दर से और कितनी जल्दी मिलने वाली है। अगर आप सोचते रह जाएंगे और आप इंतज़ार करते रह जाएंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा सकारात्मकता के साथ काम करें, और अपने ऊपर ये सोच के चलिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि ये निराशा जो होती है ना, वो मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी बात है। एक बहुत बड़े शिल्पकार थे। उन शिल्पकार से किसी ने पूछा कि तुम इतनी अच्छी मूर्तियाँ कैसे बना लेते हो। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कोई भी इस तरीके की मूर्तियाँ नहीं बनाता। मेरा ये मानना है कि हर एक पत्थर में एक बेहतरीन कलाकृति पहले से मौजूद होती है। मैं तो केवल छीनी हथौड़ा लेता हूँ, और उस छीनी हथौड़े की हल्की हल्की चोट से उस पत्थर की जो अंदर एक मूर्त है, उस मूर्त पर जो अनावश्यक पत्थर लगे हुए हैं, उनको हटाने का काम करता हूँ। समय के साथ वो अनावश्यक पत्थर हटते चले जाते हैं, और एक खूबसूरत मूर्त जो होती है वो निकल कर सामने आ जाती है। बिल्कुल वैसा ही आपके साथ है। आप अपने अंदर उस हार के डर को, उस निराशा को
जो आपको बार बार किसी नए इनोवेटिव काम करने के लिए रोकती है, उस निराशा वाले उन पत्थरों को हटाने की शुरुआत कर दीजिए। फिर देखिए आप भी अपने आप में एक बेहतरीन मूर्त और कलाकृति के रूप में निकल कर सामने आ जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन साहब की कुछ पंक्तियाँ मुझे फिर याद आ गई। ये फिर कभी हम लोग इसका एक सेकंड पार्ट भी बात करेंगे। ये थोड़ा सा मेरा अंदाज है जिसमें हम लोग जो है वो कुछ कविताओं की बात करते हैं, कुछ शेरों की बात करते हैं और कुछ साथ में मोटिवेशनल बातें भी चलती रहती हैं। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ मैं, अब और झुकने का शौक नहीं। कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ मैं, अब और झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं मैं, किसी से मिटने का खौफ नहीं। और इन हालातों की भट्टी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, सोना बनकर निखरूंगा मैं। आखिर कब तक मुझको रोकोगे, कब तक मुझको रोकोगे। इसलिए आप ये मान के चलेगा कि आपकी जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं वो आपके लिए एक एसेट है, और आप इन प्रतिकूल परिस्थितियों से जितना ज़्यादा बाहर निकल कर आएंगे, सोने को जितना तपाते हैं उसकी चमक, उसकी निखार उतना ही बेहतरीन बन जाती है। वही स्थिति आपके लिए लागू होती हैं। अगर आपकी एक असफलता होती है या दो असफलताएं होती हैं, ये असफलताएं आपको इतना मजबूत करती हैं और आपको तैयार करती हैं प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने के लिए, जो कि आपके आने वाले समय में बहुत ही ज़रूरत के हिसाब से बहुत अच्छी रह सकती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही अनुकूल बन सकती हैं। दूसरी बात एक और भी है कि जीवन में एक और बुनियादी आवश्यकता मैं इसको और जोड़ सकता हूं कि जब आप किसी कंपटीशन की तैयारियों की बात करें तो आपको एक बार थोड़ा सा विकल्प छोड़ने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं कि जब किसी कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो यार पढ़ लेते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, आरएस बन जाएंगे, आरएस नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, रीड कर देंगे क्लियर, एसएससी कर लेंगे क्लियर, और नहीं तो किसी और जो है वो कंपटीशन में चले जाएंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा आपके इरादों को कमज़ोर करती हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं जिस टारगेट को लेकर चल रहा हूं, मेरे दिमाग में हमेशा केवल और केवल वही लक्ष्य होना चाहिए। अपने लिए बाकी सारे विकल्प खत्म कर दो और यह सोच के चलो कि अब मैंने ठान लिया है, अब मैं तब तक विश्राम नहीं करूंगा, तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं अपने उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लूंगा जिसका मैं ख्वाब रखता हूं, या जिसको मैं ये सोचता हूं कि ये मेरे लिए बना है और मैं इसको हासिल करने की काबिलियत रखता हूं। एक बार नेपोलियन किसी जगह पे अटैक करने के लिए गए तो ज़माने में समंदर के रास्तों से सेनाएं जो थी वो दूसरे देशों पर आक्रमण करती थी। जब नेपोलियन की सेना समंदर के किनारे पर अपना बेड़े को ठहराती है तो उसके पास करीब 10,000 के आसपास सैनिक होते हैं। सामने वाली जो सेना थी वो बहुत बड़ी होती है। उस बड़ी सेना को देख के नेपोलियन के जो सैनिक होते हैं वो बड़े हताश और अपने आप में हारे हुए से हो जाते हैं। सेनापति आके नेपोलियन को कहता है कि महाराज, हमारे जो सैनिक हैं वो तो लड़ने से पहले हार गए, अब हम क्या करें। तो नेपोलियन कुछ देर सोचने के बाद में कहता है कि ऐसा करो, सारी की सारी सेना को एक ग्राउंड में आप इकट्ठा करो। सेनापति सारी सेना को इकट्ठा करता है। उसके बाद में नेपोलियन अपने सेनापति को आदेश देता है कि हम जिन जहाज़ों से समंदर के रास्ते को पार करके आए हैं उन सारे जहाज़ों को आग लगा दो। सेनापति उन सारे जहाज़ों को आग लगा देता है और फिर नेपोलियन अपने सैनिकों से कहता है कि अब मैंने आपकी ज़िंदगी में जिंदा रहने के विकल्प ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि जिस रास्ते से हम जो आए थे उस रास्ते से वापस जाने के रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में जिंदा रह सकते हैं कि हम लड़ें, पूरी ताकत के साथ लड़ें, सामने वाली सेना को हराएं और यहाँ से जीतें और जीत कर इस साम्राज्य पर अपना हक जताएं। उसके बाद में हम लोग अपने हिसाब से खुशी खुशी वापस अपने परिवार के साथ मिलने के लिए वापस जा सकते हैं। और वो सेना उस विकल्प के ख़त्म होने के बाद में अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ती है और वो सामने वाली इस बड़ी सेना को हराती है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको ये सारे विकल्प ख़त्म कर देने हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, यार मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दूँ, यार मैं कोई और साइड बिजनेस भी करना शुरू कर दूँ और मैं सब में बैलेंस करके चलूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको टूट कर मेहनत करनी पड़ेगी उस टारगेट के लिए जिस टारगेट के लिए आप अपने आप में ख्वाब लिए बैठे हो, क्योंकि छोटी और अल्प प्रयासों से आप मिट्टी के ढेले तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अमृत चाहिए तो समंदर मंथन करना पड़ता है। इसलिए बेहतर करें,
बेहतरीन करें। और आप कर सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि हर एक बच्चा कर सकता है। सकारात्मकता के साथ काम करें और अपने वजूद के लिए लड़ाई कर रहे हैं आप। ये जो लड़ाई है वो आपके वजूद और अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि जब हम किसी परिवार के साथ रह रहे होते हैं, हम छोटे होते हैं, उस वक्त हमारी पहचान जो होती है वो हमारे परिवार के किसी बड़े सदस्य के नाम से होती है। और आपने नोटिस भी किया होगा कि कई बार जब आप शादी ब्याह में जाते हैं तब आपका जो परिचय होता है उस परिचय में कहीं ना कहीं आपके परिवार के किस सदस्य का नाम होता है और उस सदस्य के नाम के साथ कहा जाता है कि आप उन फलां के बेटे हैं या उनके भतीजे हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने आप में काबिल हो गए, कामयाब हो गए और किसी बहुत बेहतरीन प्रशासनिक सेवा में आपका चयन हो गया, उस दिन आप अपनी ही नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव की पहचान बन जाएंगे। इसलिए अगर आपको इतनी बड़ी ख्याति चाहिए तो मेहनत तो बड़ी करनी ही पड़ेगी। आप छोटे प्रयासों से तो नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं ना कहीं आत्मसात करना पड़ेगा। हम ये सोच के बैठ जाएं कि यार कोरोना काल चल रहा है, हम बाहर नहीं निकल सकते, पता नहीं क्या होगा, जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे या कैसी परिस्थितियाँ होंगी, कंपटीशन के लायक रहे ही नहीं, यार मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। ये सब चीज़ें बहाने हैं ज़िंदगी के, और लोग बहानों वालों के लिए कभी भी उदाहरण पेश नहीं करते। अगर आपको अपने आप को कुछ हटकर बनाना है, मैं कहता हूं कि उस स्तर तक पहुंच जाइए जिस स्तर पे आपकी अनुपस्थिति ही आपकी उपस्थिति बन जाए। एक बहुत अच्छी सी बात कही है मैंने कि अपने स्तर को इतना ऊंचा ले जाइए कि आपकी अनुपस्थिति आपकी उपस्थिति बन जाए। आपने देखा होगा कई बार कि कोई आप ही के आस पड़ोस में, इर्द गिर्द में कोई एक व्यक्ति जो बहुत अच्छे ओहदे पर है और घर में किसी शादी ब्याह का फंक्शन होता है और उस फंक्शन में वो व्यक्ति नहीं आ पाता है, तो रिश्तेदार हों चाहे बाहर से आने वाले मेहमान हों, उनकी चर्चाओं में उस व्यक्ति का नाम ज़रूर होता है और लोग आपस में चर्चाएं कहते रहते हैं कि यार वो नहीं आए क्या। दैट मीन्स आपकी अनुपस्थिति भी आपकी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज करा रही है, लेकिन उसके लिए आपको पहले उस मुकाम तक, उस स्तर तक पहुँचना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों में एक छोटी सी आग पैदा कर सकूं, एक छोटी सी चिंगारी पैदा कर सकूं, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से सहेज कर और आप कह सकते हैं कि समेट कर अपनी पूरी ताकत से अपने उस लक्ष्य की तरफ आप कोशिश करें, मेहनत करें, ताकि आने वाला कल आपके लिए बाहें फैलाकर इंतज़ार करे, कहे कि हाँ ये वो व्यक्ति था जिसमें काबिलियत थी और जो इस पद का, इस कामयाबी का सच में हकदार था। महाकवि दुष्यंत की कुछ पंक्तियां हैं, उनसे अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तो तुम्हारे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर आग जलनी चाहिए। हम सब के अंदर एक आग जली रहे, एक ज्योत बनी रहे, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने की इसी उम्मीद के साथ हम लोग एक बार फिर मुलाकात करेंगे, इसी का दूसरा पहलू या दूसरा हिस्सा लेकर पार्ट सेकंड में, जिसमें मैं फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।